सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करे कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश भी नहीं होता है। मैं तो तीनों का शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोर आदेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्याः। ओम नमः सिद्धेभ्याः। ओम नमः सिद्धेभ्याः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान
त्रिदृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 843वें नंबर का बोल है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हे आत्मा, यदि तुझे मलिनता के भाव से छूटकर मलिन पर्याय जो मोह राग द्वेष एवं दुख रूप है उससे छूटकर संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप परमात्म दशा प्राप्त करना हो, मोक्ष की इच्छा हो, विभाव का व्यय और परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो तो निर्विकार एवं निर्विकल्प ऐसे निज चैतन्य के अभेद ध्रुव स्वभाव को ग्रहण कर आत्म वस्तु नित्य वस्तु जो कि अंतर में ज्ञायक रूप से विद्यमान है, जिसमें पर्याय तथा गुण गुणी के भेद भी नहीं है, जो ज्ञान आनंद आदि अनंत ध्रुव गुणों की एकता स्वरूप अभेद पदार्थ है, उसे रुचि अंतर्मुख करके ग्रहण कर उस पर दृष्टि लगा दे। राग के ऊपर दृष्टि वह तो मलिनता है, मलिनता टिकती नहीं है, अच्छी भी नहीं लगती, इसीलिए वह आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। भगवान आत्मा जो कि चैतन्य प्रकाश का प्रभाव है, शाश्वत स्थायी और रुचि वस्तु है, ज्ञायक के दिव्य तेज से सदा प्रकाशित है। उसे ग्रहण कर निर्मलानंद ज्ञायक प्रभु की दृष्टि कर उसे ध्येय बना दे, अपनी वर्तमान श्रद्धा पर्याय का विषय बना दे, उसका अंतर से आदर एवं आश्रय कर तो तेरी अनादिकालीन विभाव दशा दुख दशा छूट जाएगी और मुक्त दशा प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? देखिएगा, प्रत्येक संसारी जीवों के आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, दुखी रूप पर्याय चल रही है। यह बात 100% सत्य है। समझ में आया भाई? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति के जो जीव हैं वे सब भगवान आत्मा हैं। ठीक है? और उनकी पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम दुख रूप परिणति कब से है? कहते अनादि से ही है। समझ में आया? कब से है? अनादि से है। और कोई भी वह जीव उस मलिन पर्याय को, दुख रूप पर्याय को रखना भी नहीं चाहता है। समझ में आया? क्योंकि आत्मा का स्वभाव दुख रूप परिणमन करना नहीं है। आगे बात समझ में? आप सब कौन हैं भाई साहब? अपने आप को शरीर की दृष्टि से ना देखें। समझ रहे आप? चैतन्य भगवान आत्मा हो, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आए? तो यहाँ पर हमें यही समझाया जा रहा है। बोल को पढ़ते हैं दोबारा से।
एक एक बोल को, एक एक शब्दों को थोड़ा अपन समझें। हे आत्मा, क्या कहा उन्होंने? हे आत्मा। ये नहीं कहा कि हे मनुष्य। क्या कहा? हे आत्मा। क्योंकि आप सब आत्मा हैं, स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर वाले नहीं है। समझ आप? हे आत्मा, यदि तुझे मलिनता के भाव से छूटकर, यानी मलिन पर्याय जो मोह राग द्वेष और दुखरूप है, उससे छूटकर संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप परमात्म दशा प्राप्त करना हो, यानी मोक्ष की इच्छा हो, विभाव का व्यय और परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो, तो निर्विकार निर्विकल्प ऐसे निज चैतन्य के अभेद ध्रुव स्वभाव को ग्रहण कर। इसको देखो भाई साहब, अगर आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहले अपने द्रव्य के स्वरूप को पहचानिए। द्रव्य में क्या क्या चीजें भरी हुई हैं, उनका हमें सच्चा ज्ञान कीजिए। और पर्याय जो प्रति समय परिणमन चल रही है, ये मोह राग देश की पर्याय, दुख रूपी पर्याय, ये आत्मा का विभाव रूप परिणमन है। ये आत्मा की स्वाभाविक रूप पर्याय नहीं है। और इस दुख रूपी पर्याय का अगर हमें अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है तो उसका उपाय बताया जा रहा है। आप उपाय तो करते हो, लेकिन वे हमारे सारे उपाय संसार के कारण हो जाते हैं। जो हमें उपाय करना चाहिए था, पर्याय में दुख निश्चित है, संसारी जीवों की पर्याय में वह जो दुख है ओरिजिनल है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, भले ही वो कल्पना का है। आया? झूठा नहीं है, सच्चा है। अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में बिल्कुल भी दुख नहीं है। वे अनंत सुखरूप उनकी पर्याय परिणमन कर रही है। और समस्त संसारी जीवों की पर्याय में ये दुखरूप पर्याय अनादि से चली आ रही है। वह उपाय भी करता है। कहाँ करता है? बैरमुखी होकर उपाय करता है। इसीलिए उस पर्याय का दुख कभी जाता नहीं है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि दुख हो रहा है अंदर पर्याय में और उपाय किया जा रहा है बाहर से। कहाँ से कर रहे हो? अंतर में दुख हो रहा है और बाहर से बताओ। उपाय। आपके कोई शरीर में ऐसा रोग हो जाए, पैर में आपकी हड्डी टूटी हो, आपकी मान लीजिए लेफ्ट हैंड में, तो इलाज क्या करोगे आप? लेफ्ट हैंड का करोगे, लेफ्ट पैर का, हाथ का। समझ गए? हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी, लेफ्ट हैंड की। समझ गए? तो क्या करोगे? दाहिने हाथ का करोगे क्या? जहाँ पर जो हाथ टूटा है, जिसकी हड्डी टूटी हुई है लेफ्ट हैंड की, भाई उसी का तो इलाज करोगे ना। ऐसे ही हमारी पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वे हमारे लिए दुख रूप हैं। समझ गए आप? और उसका इलाज हम कैसे कर रहे हैं? पंच इंद्रिय के विषयों से कर रहे हैं कि स्पर्श इंद्रिय का विषय भोग लेंगे तो भाई साहब हम सुखी हो जाएंगे। हो गए क्या? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा ना। समझ गए? ये अनादि काल से हमारी आत्मा में यही चल रहा है। बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन कर लेंगे तो हमारी आत्मा में सुखी हो जाएगा हमारा आत्मा। बोलो, 24 घंटा कल्पना किया करते हो। ज्ञानी कहते हैं दुख की पर्याय तो है आत्मा की विकारी रूप, और उसका उपाय हम करते बाहर से पंचेंद्रिय के विषयों से। इसीलिए वह पर्याय का दुख कभी मिटने वाला नहीं है। तो साहब कैसे मिटेगा? तो कहते सच्ची समझ पैदा करो। क्या करो? आप जानने देखने वाले आत्मा हो, आप सच्ची समझ पैदा करोगे तो आपकी पर्याय में जो होने वाले जो भी मोह राग द्वेष दुख रूप पर्याय हैं, मलिन पर्याय हैं, वे काय समय मिटने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगी? समझ गए आप? आप आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो,
तो कहते हैं यदि तुझे मलिनता के भाव से छूटकर, मलिनता के भाव यानी मोह राग द्वेष, मलिन पर्याय जो मोह राग द्वेष एवं दुख रूप है। कौन सी पर्याय? आप कौन हो? चेतनी सब भगवान आत्मा हो, द्रव्य रूप से हो। और पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है। जगत में कहीं कोई द्रव्य नहीं देखा जा रहा है। आप भी आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, और पर्याय में वो चल रहा है। क्या चल रहा है? दुख रूपी पर्याय चल रही है। जो चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। ये कोई झूठी है क्या? परम सत्य बात है। यहाँ आप इलाज कर सकते हो। जिनेन देव परमात्मा के यहाँ आप आए हो, वस्तु स्वरूप का आप ज्ञान कर रहे हो, तो यहाँ आप इलाज कर सकते हो। और यहाँ भी तुमने बेवकूफी ऐसे काम करे तो अनंत काल पीछे चले जाओगे। अपने द्रव्य को नहीं समझा, अपने पर्याय को न समझा। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। एक बात। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर्याय क्या। क्या कहा? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये पर्याय में जो दुख चल रहा है तो उसको मैं कैसे दूर करूं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसमें कहाँ दिक्कत आती है भाई साहब? यार तो दुख हो रहा है हमारी पर्याय में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? संसारी जीव है ना अपना, समझिए कि नहीं आप? यह तो सिद्ध परमात्मा जैसे। तो कहते हैं कि यदि तुझे मलिनता के भाव से छूटकर, यानी मलिन पर्याय जो मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष यानी पर द्रव्यों को अपना जानना, अपना मानना, ये हमारा मोह कहलाता है। क्या है कि आप शरीर तो हो नहीं हो और शरीर को अपना माने बैठे हो। विपरीत तो शरीर को जब अपना माने बैठे हो तो शरीर से संबंधित भी स्त्री कौन की है भाई साहब? मेरी। लड़के बच्चे किसके हैं जी? मेरे। ये दुकान मकान किसके हैं? एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो सारे घड़े उल्टे लगेंगे, क्योंकि आप मनुष्य ही नहीं हो। आप तो जानने देखने वाले चैतन्य पदार्थ हो। तो मोह संबंधित दुख सबसे बड़ा है। और जब तक हमारा मोह विपरीत मान्यता नहीं छूटेगी तब तक भाई साहब राग द्वेष का कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। समझ गए आप? फिर इससे प्रेम करोगे, फिर उससे प्रेम करोगे, फिर इससे प्रेम करोगे, इसको छोड़ोगे, उसको छोड़ोगे, और आपको ये ज्ञान हो जाए कि भाई साहब एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए समझ में आया? तो जब आपको ऐसा सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये मेरा कुछ भी नहीं लगता है। फिर आपकी ज्ञान की प्रवृत्ति किधर हो गई? आत्मा अरूपी है। कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है। अनादि काल से जीव की जिस जिस पर्याय में जाता है उस शरीर को यह अपना मानता है। यह इसकी महाविपरीतता है। सबसे बड़ा दोष इसका यही है। समझ गए आप? और ये अगर सच्ची समझ इसकी ज्ञान की पर्याय में हो जाए तो भाई साहब दुख तो रहेगा, पर वह दुख जो होगा चारित्र मोहिनी संबंधित होगा। ज्ञानियों की पर्याय में भी उनकी जितना राग विद्वान है उतनी दुख की पर्याय उनके पास में भी रहती है, पर वे उसका उपाय करना जानते हैं। क्या है? सही बात है। समझ गए आप? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, कोई अगर जहर का सेवन कर ले अज्ञानता में तो उसका तो मरण ही होगा। और वैद अगर जो है जानकार है वो अगर सेवन भी करे
तो मरण को प्राप्त नहीं होगा, उपाय कर ले। क्योंकि वह उसको उपाय करना आता है। ऐसे ही ज्ञानी जो है उसकी पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उसे उसका इलाज करना आता है, अज्ञानी तो क्योंकि वह अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, आत्मा रूप से अनुभव भी करता है। तो यहाँ कहते हैं कि मलिनता के भाव से छूटकर, मलिन पर्याय कौन सी? मलिन पर्याय जो मोह राग द्वेष एवं दुख रूप है। कैसी है? बोलो दुख है कि नहीं पर्याय में? है? ये कोई छुपी हुई बातें हैं क्या, जिसे हम नहीं जानते हैं क्या? दुखी नहीं है, पर्याय में दुख नहीं है, तो भाई साहब आप जो है भोजन काय के लिए करते हो? आप रुपया पैसा काय के लिए कमाने जाते हो? पर द्रव्यों से प्रेम किस लिए करते हो आप? इसका मतलब ही यही है कि आपकी पर्याय में दुख चल रहा है और उस दुख को मिटाने के लिए उपाय हम बाहरी पर पदार्थों से करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि पर पदार्थ में मेरा सुख शांति है नहीं है। सुख शांति कहाँ है? आत्मा में है। कहाँ पर है भाई साहब? जगत में 6 द्रव्य हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया? उसमें जीव द्रव जानने देखने वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। और पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, इनसे रहित है। ये ज्ञान सुख आदि से रहित हैं। समझ में आया? तो आपको सुख शांति चाहिए, किसको चाहिए? पर्याय को चाहिए। तो कहाँ जाएगी भैया? क्या स्पर्श इंद्री के भोग से मिलेगा क्या? जीव द्रव्य के पास जाएगी। क्या रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजन का सेवन करने से मिलेगा क्या? कभी हम सोचते हैं, विचारते हैं क्या? एक क्षण भी यह जीव विचार नहीं करता है। लेकिन हमें आपको यहाँ मौका मिला है, समझ में आए? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक के त्रियंश जीव तो विचार ही नहीं कर सकते हैं। सही बात है। इस मनुष्य पर्याय में वो जो संगी पंचेंद्री जीव हैं, वे विचार वाले हैं। वे अगर थोड़ा सा भी अगर विचार कर लें भाई साहब, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। अपनी पर्याय में केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय प्रकट कर लेता है जीव। समझ में आया? बहुत बड़ी बात नहीं है। गति का जीव समझ गया? मनुष्य ख्याल में आती है। लेकिन आपको मौका मिला है, मैं तो कहता हूँ भाई साहब, माँ जनवाणी माता की बातें आप जो है अमृत के समान काम करती ज्ञानी जीवों को। बचना अमृत भी तरागनो परम शांत रस मूल, औसत जी भव रोगनो कायरनो प्रतिकूल। तो कहते हैं, हे आत्मा, यदि तुझे मलिनता के भाव से, मलिनता पर्याय में होती है। कहाँ होती है? पर्याय। आत्मा की जो पर्याय है उसमें संसार अवस्था में मलिनता होती है, और वह मलिनता मोह राग द्वेष रूप होती है, दुख रूप है। वो क्या है? वो देखिएगा, उससे छूटकर संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप परमात्म दशा प्राप्त करना हो। क्या है? अगर मोह राग द्वेष रूपी पर्याय से निजात प्राप्त करना हो, छुट्टी प्राप्त करना हो, दुख रूपी पर्याय से सदा काल के लिए भाई साहब अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो ज्ञानी जीव पंच परमेष्टि आदि हमको समझाते हैं कि उससे छूटकर संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप परमात्म दशा प्राप्त करना हो। क्या भाई साहब? भरपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की दशा। बताइए कि क्या गंदगी पर्याय में रहना अच्छा लगता है आत्मा में? समझ गया? जैसे शरीर जो है ना, क्या है? मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप
जगत दुख रूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। ये शरीर क्या है भाई साहब, मल मूत्र का घड़ा है। रात दिन से हैं, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीजें खाओ, उस फैक्ट्री में क्या निकलने वाला है? हैं, थोड़ा विचार तो करो, शरीर के स्वरूप का भी विचार करो, समझ आया? जिस प्रकार से शरीर मल मूत्र रूपी घड़ा है, उसी प्रकार से आत्मा की पर्याय में जो गंदगी मोराग देश की हो रही है वो वैसी है। अनादि काल से हमारा आत्मा उस पर्याय के साथ में रह रहा है। समझ में आती बात भैया? गंदगी में रहना ये आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं। अरे आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। अरे निर्मल पवित्र पर्याय के साथ में तो रहना तो पड़ेगा पर्याय के साथ में। ध्यान रखिए, कोई भी द्रव्य जगत का ऐसा नहीं है जो पर्याय के बिना रहता हो। क्यों? आपने देखा होगा, कभी देखा है कोई भी ऐसा पदार्थ आपको जगत का दिखाई देता है कि पर्याय के बिना द्रव्य रहता हो? रहना तो पड़ेगा आपको, पर्याय के साथ में ही रहना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मलिन पर्याय के साथ में रहना चाहते हो कि निर्मल पर्याय के साथ में रहना चाहते हो? समझ में आए? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरणी यानी बीतराग परिणति। समझ गए आप? किस परिणाम के साथ में आप रहना पसंद करते हो? अनादि काल से हमारा आत्मा मलिन पर्याय के साथ में है, गंदगी की पर्याय के साथ में है। अच्छा लगता है क्या? अरे निर्मल पर्याय के साथ में रहे ना भाई, उसमें आत्मा की शोभा है। समझ में आया भाई? आपको मौका मिला है मिलन देव परमात्मा का। कहते हैं उससे छूटकर मोह राग द्वेष मलिन पर्याय, समझे ना, उससे छूटकर संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा दशा प्राप्त करना हो, पर्याय में अत्यंत सिद्ध भगवान जैसा जीवन जीना हो तो भाई साहब, मोक्ष की इच्छा हो तो क्या करना? विभाव का व्यय और परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो तो क्या करना है? ये सभी को मुक्त पर्याय, ऐसी भगवान जैसी पर्याय चाहिए, सबको चाहिए। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते हैं, सुख चाहे दुखते भयवंत। प्रत्येक जीव भाई साहब, सभी के अंदर की चाह ऐसी ही होना चाहिए कि प्रभु जैसी आपकी दशा पर्याय में प्रकट हुई है, प्रभु वैसी दशा हमारी भी हो जाए। अंदर में भावना भाना हो तो ऐसी भाव, पर से प्रेम करना छोड़ दो भाई। अपना आत्मा इतना सुंदर है, इतना इतना सुंदर है भाई साहब कि इसकी आप कभी कल्पना कर नहीं सकते हो। इसे वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। इसकी जितनी भी तारीफ की जावे उतनी उसकी तारीफ कम है भाई। शुद्ध परमात्मा अजय परमात्मा है, अनंत काल से एक आत्मा की गीत गाते हैं। कब से जब ध्वनि खिलती है, कब से कर रही है भाई? अनादि से। किसकी खेल रही है? आत्मा के बारे में, समझ गए ना? लेकिन उसके शक्तियों की, उनके गुणों का बखान नहीं कर पाए। इतनी तारीफ लायक है वो, कैसे आपके पास में है, आप स्वयं हो, आपको पता तक नहीं है। सुबह ही तो आया था कि गुणों का गुण भरे भाई पड़े हैं, आनंद आदि गुण सब भरेला है। सभी की यही इच्छा होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा। प्रभु जैसी पर्याय अपने अपनी पर्याय में आत्मा प्रकट की है, प्रभु मुझे वही दशा चाहिए। ये गंदी पर्याय मेरे को नहीं चाहिए, ये पर से प्रेम करने वाली, पर को चाहने वाली पर्याय मुझे नहीं चाहिए। क्या भैया? वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा, ऐसा प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। भाई साहब, जिसके पीछे दुख भरा हो
वह इंद्रिय जनित दुख सुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इंद्रिय जनित सुख भाई साहब बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले वहां लाइन खींचिएगा, समझ में आया? तब पर्याय वह फिर अंदर जाने का प्रयत्न करती है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। चेतन और संसार की में पंचेंद्रिय के विषयों का भी आनंद लेते रहो और आत्मा का भी आनंद मिल जाए। भूल में मत रहना, समय पास ना करना। समझ में आया? कहते हैं विभाव का व्यय और परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो तो निर्विकार एवं निर्विकल्प ऐसे निज चैतन्य के अभेद ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करो। किसको? ध्रुव स्वभाव। समझना? जो उत्पाद वैसे रहे तीनों काल विद्यमान वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति है, उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने वाली पर्याय है। किसको ग्रहण करती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करती है। कौन ग्रहण करे? देखो, पर्याय का तो काम ये है कि आश्रय लेने का है। अज्ञान दशा में परद्रव्य का आश्रय लेके दुखी होती है और ज्ञान हो जाने पर वह अपने द्रव्य का आश्रय लेके सुखी हो जाती है। उसका काम तो अवलंबन लेने का है। किसका? द्रव्य गुण का नहीं, पर्याय का। समझे नहीं आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि परद्रव्य का अवलंबन आश्रय लेने से, परद्रव्य को अपना जानने से, मानने से तेरी पर्याय में मलिन पर्याय, मोर आदेश की मलिन पर्याय उत्पन्न होगी, जो कि हमारे संसार का कारण है। अगर आपने सच्ची समझ पैदा कर ली तो फिर वो पर्याय भाई साहब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती हुई है। वेद विज्ञान जगह जिनके वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। जिनकी पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, वह पर्याय अब समझदार हो गई है। अब वह परद्रव्य प्रभाव का आश्रय छोड़ दिया है उसने। एक अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसका आश्रय ले लेती है। समझ आप? बस वहीं से समझना चाहिए आपके मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करती है, आश्रय करती है, तब आप समझ लीजिए कि आप अब मोक्ष मार्ग में प्रारंभ आपने कर दिया है। और जब तक पर्याय का इस प्रकार का भाई साहब परिवर्तन नहीं होता है, तब तक भाई साहब आप गैरमुखी हो, संसार मार्गी हो। आप तो ज्ञानी कहते हैं अगर सिद्ध भगवान जैसी अगर आपको अपनी आत्मा में पर्याय चाहिए, पूर्ण पवित्र पर्याय चाहिए, केवल ज्ञान की पर्याय चाहिए, तो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि संपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है, उसका आश्रय लो, उसको ग्रहण करो। तो पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हुआ करती हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। कितना सरल जैन दर्शन है ऐसा, बताइए आप। क्रिया कांड में फंस गया जीव, तत्व की बात से अज्ञान। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं विभाव का व्यय और परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो तो निर्विकार निर्विकल्प ऐसे निज चैतन्य के अभेद ध्रुव स्वभाव को ग्रहण कर। कौन करेगा ग्रहण भाई साहब? वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया? अरे भैया अंदर कौन जाएगा? जो बाहर हुआ है वही अंदर आएगा। जो बाहर गया है वही अंदर आएगा ना। जो अंदर है, जो अंदर ही है वो कहाँ? वो तो अंदर है ही ना। समझ में आए? अंदर वाला जो बाहर गया है उसे ही अंदर आना है। तो कौन बाहर गया है? अनादिकाल से हमारी पर्याय बाहर गई है, तो उसको ही अंदर आना है भाई साहब। वही ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस पर्याय को अंदर कर लेते हैं।
सुबह का भूला हुआ शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं भाई। अनादि काल से हमारी पर्याय भाई वैरमुख बनी रही, ये बात सत्य है। लेकिन ज्ञानियों ने उस पर्याय में भाई साहब वो ज्ञान की ज्योति जलाई है, वो वेद ज्ञान की ज्योति जला ली है कि भाई साहब आनंदित हो जाती है, क्योंकि उसकी संगति किसके साथ हो गई है? पहले पर्याय संगति करती थी पर पदार्थों से, अब उसने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति की है। सब स्वभावी भगवान आत्मा निर्विकार निर्विकल्प ऐसी आत्मा की शरण में जो पर्याय चली जाती है वह पर्याय अनंत काल के लिए सुख रूप वर्णन करने लगती है। कहते हैं, देखिए आप बोल तो बहुत लंबा है, इसे कोशिश करता हूं। कहते हैं विभाव का व्यय तथा परमानंद रूपी मोक्ष दशा का उपाय करना हो तो निर्विकार एवं निर्विकल्प ऐसे निज चैतन्य के अभेद ध्रुव स्वरूप को ग्रहण कर। एक अभेद रूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है, जिसमें भेद भी नहीं है, जिसमें गुणों के भेद भी नहीं है, एक अभेद कंकोत्कीर्ण। समझने आप आगे बताएंगे इस बात को। आत्म वस्तु नित्य वस्तु, आत्म वस्तु है नित्य वस्तु, नित्य हमेशा रहने वाली, जो कि अंतर में ज्ञायक रूप से विद्वान है। कैसी है? जानने देखने रूप से विद्यमान है। जो निगुद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। समझने आप देखिए, कहते हैं नित्य वस्तु जो कि अंतर में ज्ञायक रूप से विद्यमान है। आपको लाना नहीं है, आप स्वयं हो। क्या कहा? लाना नहीं है, आपके शरीर और रागादिक के पीछे आप विद्यमान वस्तु हो, नित्य हो। है कि मात्र प्रतीति करना है कि स्वीकृति करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या काय की स्वीकृति करो? है कि स्वीकृति जो करता है तो उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या हो जाती है? इतना है कि मात्र प्रतीति पर्याय अपने आत्म स्वरूप की स्वीकृति करती है, उस पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या हालत बदल जाती? मतलब क्या है कि पर्याय में जो दुख रूप परिणति चल रही थी वह दुख रूपी परिणति चली जाती है, और भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। हालत उसकी बदल गई। समझ गए ना? और जो ना करता है, नहीं अभी भगवान आत्मा थोरूंगा, अभी थोरूंगा, मैं आत्मा थोरूंगा, भाई साहब शुद्ध आत्मा थोरूंगा, तो तू नरक और निर्बोध में जाएगा। ना करेगा तो उसका फल नरक और निर्बोध, और हाँ करेगा और अपने वस्तु स्वरूप की स्वीकृति जो पर्याय करती है उसकी पर्याय में तत्काल हालत सुधर जाती है। तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भाई धर्म नगद का धंधा है, उधार का धंधा नहीं है। पुण्य पाप उधार के धंधे हैं। समझ में आया? तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? तत्काल मिलता है। जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकृत करती है कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, उस पर्याय में तत्काल बदलाव हो जाता है। थोड़ा समय कम है, नहीं तो दृष्टांत क्या दूं मैं आपको। रावण था ना, रावण बहुरूपी विद्या साधने वाला था ना। मंदोदरी ने उससे कहा ना कि भाई राम सीता है, राम को चाहती है, और तुम सीता को चाहती हो, तो एक काम करो ना, बहुरूपी विद्या है ना तुम्हारे पास में, राम का रूप, तो तुम राम का रूप धारण कर लो ना। तो वह बोलता है रावण मंदोदरी से कि वो रूप भी मैंने धारण किया था राम का, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे सीता के प्रति कुविचार होते ही नहीं है। क्या वो विषय वासनाएं कहाँ भाग जाती हैं हमको पता ही नहीं पड़ता है। वो तो हमें माता दिखती है। क्या दिखती है? जब राम का रूप धारण करती तो उसे माता दिखती है। समझने आप? वो रूप धारण भी हमने किया था।
ऐसे ही वो तो उसने नकली किया था है, कोई राम थोड़ू हो गया था, रावण के राम हो गया था क्या? नहीं, राम का रूप ही तो धारण किया था ना। तो नाटक। विषय वासना के परिणाम कहाँ चले गए भाई साहब? छूमंतर हो गए हैं। तुम तो ओरिजिनल राम हो ना। आत्मा राम क्या भाई? इसमें राम। तुम तो ओरिजिनल राम हो, समझ में आया? आत्मा राम है भाई। आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करोगे तो पर्याय में होने वाले दुख तुरंत विलय को प्राप्त हो जाते हैं। गजब का काम होता है। कहते हैं जो अंतर में गायक रूप विद्यमान है, जिसने पर्याय तथा जिसमें वस्तु की बताते हैं, नित्य बताई वस्तु उसको ग्रहण करना, जिसमें पर्याय तथा गुण गुणी के भेद भी नहीं है। क्या है? द्रव्य, जिसमें गुणों के भेद भी नहीं है। दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, समझ गए? ऐसे भेद नहीं है। गुण तो है पर ऐसा एक अभेद भगवान आत्मा है, समझे? जैसे शक्कर है, शक्कर में मीठापना है, चिकनापना है, सफेदपना है, क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग है? क्या है? तो पर पूरा अभेद का नाम शक्कर मीठी कहलाती है, समझे ना? ऐसे ही भगवान आत्मा में गुण तो है पर गुण भेद नहीं है। पर्याय तो है पर पर्याय भेद नहीं है। समझ में आया भाई साहब? पर्याय तो है पर पर्याय भेद नहीं है। गुण तो है पर गुण भेद नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में कहते हैं जिसमें पर्याय तथा गुण गुणी के भेद भी नहीं है, जो ज्ञान आनंद आदि अनंत ध्रुव गुणों की एकता स्वरूप अभेद पदार्थ है। समझ गए आप? अभेद है। तो मैं समय के अनुसार ही पूरा करना हूँ। खोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप स्वयं स्वाध्याय करें। उसे रुचि अंतर्मुख करके ग्रहण कर। कैसे कर? काय की रुचि करो? अपने ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जिसमें पर द्रव्य से भिन्न है, रागादिक से भी भिन्न है और गुण भेद और पर्याय के भेद से भी भिन्न है, ऐसे आत्मा की अंदर में रुचि करो। किसकी करो? आत्मा की। अपने रुचि। समझ में? बिना रुचि के उपयोग पलट नहीं सकता है। हम उपयोग को पलटना चाहते हैं पर रुचि अंदर से नहीं बदलती है, इसीलिए आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता है। समझ में आए भाई साहब? और आत्मा के ध्यान की बात तो बहुत दूर की हो गई। तो कहते हैं ज्ञान आनंद आदि अनंत ध्रुव गुणों की एकता स्वरूप अभेद पदार्थ है, उसे रुचि अंतर्मुख करके ग्रहण कर। कैसे कर? कैसे ग्रहण करे? अंतर्मुख बताइए। अंदर में रुचि जागृत कीजिए आप। मुझे तो अपने आत्मा को समझना है। देखो आप क्या क्या कमाल होने वाला है अभी पर्याय में। अंतर्मुख होकर, पर्याय अंतर्मुख होकर। कैसे? अब हम कभी जाते ही नहीं अपने आत्मा के पास, कभी नहीं जाते, बारी बार घूमते रहते, बारी बार अनादिकाल से बारी बार घूम रहे हो, क्योंकि आत्मा का परिचय ही नहीं है। जब आत्मा का परिचय नहीं है तो पर्याय अंदर कैसे जाएगी? समझ आए भाई? कहते हैं उसे रुचि अंतर्मुख करके ग्रहण कर, उस पर दृष्टि लगा दे। क्या कर दिया? दूसरा पॉइंट क्या कहा? कहाँ लगाना है उपयोग को? दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को कहाँ लगाना है? हम कहाँ लगा रहे हैं? ये दर्शन ज्ञान चारित्र किसका है? अपना आत्मा का है। और कहाँ लगा रहे हो? पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहे हो। बर्बाद हो रहा है, बर्बादी का धंधा कर रहे हो और आबादी चाह रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी तुम बर्बादी कर रहे हो। सही बात है। 4 गति 84 लाख योनियों का निमंत्रण दे रहे हो। बिल्कुल, प्रति समय एक क्षण का दर्शन ज्ञान चारित्र है तो आत्मा का, और लगा रहे हो दूसरी जगह, तो पर्याय में बर्बादी होगी। सही बात। उस दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को अपने क्या है प्रभु परमात्मा में लगा दोगे तो भाई साहब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति हो जाएगी। आबाद हो जाएगी। सम्यक दर्शन तो तुरंत होता है। समझ में आई भाई साहब? कहते हैं राग के ऊपर
अंतर्मुख करके ग्रहण कर उस पर दृष्टि लगा दे। क्या कर दे? उस पर दृष्टि लगा दे। ये सब पुरुषार्थ की बात है भाई साहब। राग के ऊपर दृष्टि हुआ तो मलिनता है। क्या? अंदर में राग की रुचि है। समझ गए आप? संयोगों के भावों की रुचि अंदर पड़ी हुई है सब। वो तो सब संसार का कारण है। राग के ऊपर दृष्टि हुआ तो मलिनता है। मलिनता टिकती नहीं है। देखिए, और वह मलिनता एक समय से दूसरे समय भी नहीं टिकती है। आज गुरुदेव ने ये कहा था कि जो मलिन पर्याय है उस पर्याय की भाई साहब काल भी एक समय मात्र का है। दूसरे समय तो अपने आप ही बदल जाती ना। पर्याय है ना तो बदलती है। अच्छी भी नहीं लगती है। क्या? किनको अच्छी लगेगी बोलो? गंदगी में रहना किसको अच्छा लगता है? कुत्ता भी होता है भाई साहब, वह भी साफ सफाई से रहना जानता है। जहाँ बैठेगा खाना खाएगा तो साफ सफाई करके बैठता है। समझे आप? अच्छी भी नहीं लगती है, इसीलिए वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान आत्मा जो कि चैतन्य प्रकाश का प्रभाव है। क्या है? काय का प्रभाव है? चैतन्य प्रकाश है। जैसे सूरज में से क्या निकलता है भाई साहब? प्रकाश। प्रकाश 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 हमेशा निकलता रहता है। कब से निकल रहा है? अनादि से निकल रहा है। कब तक निकलेगा? अनंत काल तक निकलता रहेगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भाई साहब ज्ञानानंद स्वभाव वाला है। उसमें से ज्ञानानंद ही निकलेगा। उसमें दुख की पर्याय नहीं निकलेगी। मलिन पर्याय है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? कहते हैं भगवान आत्मा जो कि चैतन्य प्रकाश का प्रभाव है और कैसा है? शाश्वत स्थायी है। कैसा है? देखो, आपके साथ सब छोड़ गए हैं। पूर्व भाव में कितने शरीर मिले भाई साहब आपके? सब छोड़ गए। एक हाथ साथ में लेके आएगा तो सब सहयोग भी छूट गए। सब तो ये वाला भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ये भी छूटेगा। तो समझ में आया? छूटे ही रहा। अच्छा, परिणाम गंदे गंदे हुए वे तो चले गए, अभी दूसरे हैं। समझे? नए नए परिणाम हो रहे हैं। समझ रहे हैं? और ज्ञान दान होते हैं और पूर्व के झड़ते जा रहे हैं। वे भी साथ छोड़ दिया आपका। समझ रहे हैं आप? अगर साथ किसी ने नहीं छोड़ा है तो अपना चेतनी से भगवान आत्मा ने साथ नहीं छोड़ा है। अरे उससे प्रेम करो जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। अरे उससे क्या प्रेम करना जो एक समय भी हमारे साथ में रहता नहीं है। समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी शरीर राग आदि पर पदार्थों की रुचि अंदर से तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं भाई। गायक के दिव्य तेज से सदा प्रकाशित है अपना भगवान आत्मा, उसे ग्रहण कर। क्या कहते हैं? उसे जो है तुम उसका आश्रय ले, पर्याय को कहते हैं, तू उसका ग्रहण कर। निर्मलानंद गायक प्रभु की दृष्टि कर। किसकी कर? अपना फोटो खींचना आता है कि नहीं आता है? ज्ञानियों को आता है। अज्ञानी शरीर को फोटो खींचता है, वो अपना फोटो मानता है। ज्ञानी की सब मान्यताएं विपरीत है। बस उसकी दृष्टि करें, यानी उसका फोटो खींच लीजिए आप अपनी ज्ञान की पर्याय में। निर्मलानंद क्या है? प्रभु की दृष्टि कर और उसे ध्येय बना दे। समझ रहे हैं आप? ऐसे ज्ञान का की बना हुआ है। अपनी वर्तमान श्रद्धा पर्याय का विषय बना दे। क्या? अपनी वर्तमान श्रद्धा पर्याय का विषय बना दे। मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी श्रद्धा कर। उसका अंतर से आदर क्या क्या कर? अरे तुम भाई साहब अपना आदर नहीं करोगे हैं? जब तुम अपने आदर नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी क्या आदर करेगी? हैं? तुम्हें अपना आदर करना भी नहीं आता है। उसका अंतर से आदर एवं आश्रय कर तो तेरी अनादिकालीन विवाह दशा, दुख दशा छूट जाएगी और मुक्त दशा प्राप्त हो जाएगी। यह ज्ञानियों ने हमें पर्याय में होने वाले दुख को किस प्रकार से हम विदा कर सकते हैं उसकी विधि हमें समझाई है, जो हमें साफ दुनिया के काम छोड़ के अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अनादिकाल की जो पर्याय में मोर आदि रूप की गंदगी दुख की पर्याय चल रही है वो हमारी पर्याय में विलय हो जाएगा
और निर्मल पर्याय अपने आत्मा के आश्रय से, अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय तो प्रकट होती ही है और अल्पकाल में अर्यंत दशा और मुक्त दशा की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये सुंदर बोल हमारे सामने आया। कल फिर एक नए बोल के साथ में कन्याकाय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अच्छे अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तो जनवाणी माता की।